मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों को भूमंडलीकरण के विषय में जानकारी दूंगा। भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है, इसके विषय में चर्चा करते हैं बच्चों। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस मंडलीय। भू का अर्थ होता है भूमि या धरती, मंडली का अर्थ है समाहित होना। भू पृथ्वी पर जितने भी सारे देश हैं वो एक छत के नीचे, वायुमंडल के छत के नीचे रह रहे हैं या बसे हुए हैं और एक दूसरे में सहयोग की भावना है। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। इसी को वैश्वीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के सभी देश एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे किसी देश की सीमा है, भारत की सीमा रेखा अलग है, पाकिस्तान की अलग है, अफ़गानिस्तान की अलग है, इराक ईरान की अलग है, अमेरिका की अलग है। ऐसे इन सीमाओं से हट करके दूसरे देश में जा कर के ज्ञान, तकनीकी, व्यापार, ये सब जो है उधर जा कर के सहयोग करें, सहयोग लें। इसी को कहते हैं वैश्वीकरण बच्चों। व्यापार का मतलब है आयात निर्यात करना। जब हमें कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक है तो उसका हम दूसरे देशों को भेज देते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। जो हमें पैदावार देश में कम होती है लेकिन उसमें खपत अधिक है, हमें आवश्यकता अधिक पड़ती है तो हम दूसरे देश से मंगाते हैं, उसको कहते हैं आयात। जो दूसरे देशों को भेजते हैं उसे निर्यात कहते हैं। जो अपने दूसरे देशों से अपने लिए मंगाते हैं उसे आयात कहते हैं। ये तो बहुत पहले से व्यापार चलता रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, इराक ईरान फारस की खाड़ी से सिंधु सभ्यता के लोग जो है आयात निर्यात करते थे। इसके बाद आगे चल कर के जो है उपनिवेशवाद होने लगा। उपनिवेशवाद जो है, जो क्षमता वाला देश है, अधिक शक्तिशाली है, पैसे से मजबूत है, तकनीकी से मजबूत है, गरीब देशों पर जो है उधर जा कर के व्यापार करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो है उनका धीरे धीरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण करने लगते हैं। इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्यों बढ़ा बच्चों? क्योंकि उस समय जो है धर्म का परिवर्तन हो रहा था, अपने अपने धर्म का बढ़ावा दे रहे थे लोग। जो है अपने धर्म को बचाने के लिए दूसरे देशों को गए, व्यापार करने के लिए गए, तो नए नए देशों की खोज भी हुई। जहाँ जा कर के जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया और बाद में अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। इसके बाद उनको नई दुनिया भी कहते हैं। अफ्रीका की खोज नहीं हुई थी, अफ्रीका रह गया था तो इस खोजने के लिए इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। उपनिवेशवाद में होने के लिए होड़ मच गई। यूरोप में अधिक जनसंख्या हो गई तो उधर जो है खाने की कम पैदावार होने लगी। अधिक जनसंख्या होने से जो है लोग भूख मरने लगे। स्पेन वगैरह में चेचक हो गया, उधर बहुत लाखों के लोग, लाखों में संख्या में लोग मरे चेचक की वजह से, भुखमरी भी हो गई। और इंग्लैंड जो है दूसरे देशों से सूती में कपड़े वगैरह आयात करने पर रोक लगा दी। इसके बाद उपनिवेशवाद के लिए होड़ लग गई, साम्राज्यवादी नीति की होड़ लग गई। तो ये जो मजबूत देश थे बच्चों, दूसरे देश पे जा कर के वहाँ पर उनकी जो उधर जो कच्चा माल होता था, कच्चे माल को अपने देश ले जाने लगी और वहाँ से बना हुआ माल जो है वापस उसी देश में बेचने लगे। और उधर उनके पास पूंजीवाद था, पूंजीवाद थे। जो मजबूत देश थे उनके पास पूंजी की अच्छी व्यवस्था थी। पूंजी के बल पर जो है उन्होंने जो है औद्योगिकरण किया, जिससे भारत वो विश्व में सबसे पहले जो है इंग्लैंड में ही औद्योगिकरण हुआ। क्यों उद्योग धंधे वहीं खोले? क्योंकि उनके पास पूरा समुचित व्यवस्था थी। वहाँ पर जो है उनके लोहे का बढ़िया भंडार थे, कोयले के भंडार थे, पैसे की व्यवस्था थी, तो गरीब देशों का शोषण करते थे। इसी तरह यूरोप के दो देश जो है अफ्रीका से और अमेरिका से व्यापार करने लगे, उपनिवेश करने लगे, उनका शोषण करने लगे। यूरोप के देश अफ्रीका में जा कर के वहाँ के लोगों को देखा कि ये लोग जो है किसी का अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं, किसी के दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनका वो जा कर के उन लोगों ने परेशान किया। वहाँ के लोगों को जो है जो औद्योगिक है, उद्योग धंधे थे, उनको नष्ट करने की कोशिश की। जो कच्चा माल है वो ले जाने लगे।
और जो आधारभूत थे उनके वो भी ले जाने लगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोग क्या करते थे, शांति ढंग से रहे अफ्रीका के लोग, और अपना जानवरों को चरा चरा करके उनको पालन करके अपना पेट पालते रहे। इसके बाद तब भी जो है नहीं माने इंग्लैंड यूरोप के लोग। वहाँ पर जो है जानवरों को जो है एक प्लेग नामक बीमारी आई जिससे 90% जानवर मर गए। इसके बाद उनके पास कोई धंधा नहीं बचा, उनके पास जो है कोई कच्चा माल नहीं बचा, खेती जो है उनकी छीन ली गई। इसके बाद वो लोग जा कर के मजबूर हो गए और जो है यूरोप में जा कर के कम लागत पे कम पैसे पर काम का धंधा करने लगे। इसी तरह व्यापार करने के लिए भारत भी आए, तो भारत से कच्चा माल ले गए और यहाँ से जो सूती वस्त्र के कपड़े हमारे बन के वहाँ निर्यात होते थे, इंग्लैंड में उन्होंने रोक लगा दी और हमारे यहाँ का कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ से पका हुआ माल जो है भारत लाते थे और जो है उनको बहुत फ़ायदा होता था। यहाँ से सस्ता माल ले जाते थे, अब बना बनाया माल जो है बाज़ारों में उपनिवेशों में बेच देते थे। इसलिए उनको जो है बहुत भारत को घाटा होता था और इंग्लैंड को बहुत अधिक फ़ायदा होता था। इसके बावजूद जो है इसमें वैश्वीकरण का मतलब है कि हम एक दूसरे के सहयोग करें। बाहरी कंपनियां, दूसरे देश की कंपनियां या जो मजबूत देश हैं उनके देश की कंपनियां छोटे देशों में कंपनी जा कर के कंपनी खोलते हैं और वहाँ पर फ़ायदा उनको भी होता है, जिस देश में खोलते हैं उन देश को भी फ़ायदा होता है। तो इससे कहीं भी कोई भी देश किसी देश में व्यापार करता तो उस देश को व्यापार जो करेगा उसको फ़ायदा ही होगा और अन्य देशों को भी फ़ायदा होता है। तो वैश्वीकरण है और ये भूमंडलीकरण है। ये उपनिवेशवाद के बाद जो है इसमें ये आया कि भारत की सहानुभूति यही है कि दूसरे देश एक दूसरे का सहयोग करें, हमारा भी सहयोग हो, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और व्यापार के मामले में तकनीक जो है अपनाएं। नई नई तकनीक से क्या हुआ, रेशा से जो है कपड़े बनने लगे और जो है उद्योग धंधों का विकास हुआ, संचार का साधन तकनीकी माध्यम से शुरू हुआ, भाप का इंजन बना और जो है चरखे वगैरह भी बने। बच्चों, यही है आपका भूमंडलीकरण। पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जो है एकजुट होकर के सहयोग करे और किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। यही है भूमंडलीकरण। धन्यवाद।